वन ऑफ माई नीस, उसका नाम भी देवांशी है, ठीक है। तो उसका बर्थडे था, इट वाज 5th या 6th बर्थडे, और नेक्स्ट डे जो है एग्जाम था तुम लोग का, और एग्जाम्स के एक दिन पहले तुम लोग का बूस्टर वगैरह चलता है, और एग्जाम्स उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, ग्रैंड सेलिब्रेशन था, उसी टाइम पे था जिस टाइम पे तुम लोग का मेरा रिवीजन सेशन भी था। तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट अटेंड बोथ द थिंग एट द सेम टाइम। तो मैंने क्या अटेंड किया, डेफिनेटली तुम समझो, यूट्यूब में मैंने मैराथन लिया। और तुम सोच नहीं सकते हो, ये तो चलो मिस हुआ सो हुआ, मैंने सोचा चलो बाद में जाकर उसको जो है गिफ्ट वगैरह ले जाएंगे, बिला लेंगे, जो भी है। दूसरा चीज और हुआ कि उसका बर्थडे में जो मेरा सन था ना, ही हैज फॉलन डाउन, और उसका पूरा इट वाज ब्लीडिंग। तुमको समझ में आ रहा है? एंड आई वाज इन द यूट्यूब सेशन में, और ऐसा भी नहीं यूट्यूब सेशन आई कैन डेफर, कल एग्जाम है, एंड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, यू आर डेफरिंग इट, यू आर सडनली स्टॉपिंग इट। आई वाज इन द मिडल ऑफ द सेशन, और मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला मैसेज के थ्रू, माय फैमिली नोज माय वर्क, दे डिडंट कॉल मी, दे मैनेज देमसेल्फ ऑन देयर ओन। तो मैंने मैसेज भी नहीं पढ़ा उस टाइम, और जब मेरा सेशन खत्म हुआ, आई गॉट टू रीड द मैसेजेस कि भाई ऐसे हो गया, पूरा उसका पीछे से फट गया था, ही गॉट स्टिचेस, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल इन दैट मीन टाइम, और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, दोनों चीज साथ साथ हो गया। फिर रात में 10 बजे आई गॉट फ्री, एंड बाय दैट टाइम ही डिड नॉट इवन कम बैक होम, ही वाज देयर ओनली ना। फिर वहां पे आई रीच देयर, देन आई गॉट टू नो वो हॉस्पिटल से तब तक आ भी चुका था, सब करवा के पट्टी वगैरह, देन आई गॉट टू नो। तो मतलब वो सिचुएशन सोचो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा टू हैंडल, यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब आई जस्ट वेंट एंड आई सॉ कि अरे भाई उसका पूरा पट्टी लगा हुआ है, सो व्हेन आई गॉट शैटर्ड, क्या हुआ। तो फिर उस समय मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज भी किया कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, आई कुड नॉट बी देयर व्हेन ही नीडेड मी द मोस्ट एट दैट टाइम, एंड ही सो स्मॉल, ही वाज आई थिंक 2.5 समथिंग एट दैट टाइम इयर्स ओल्ड। सो कभी कभी कुछ लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है, समझना है, यू हैव टू एक्ट एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज तुमको यू शुड बी लकी, मतलब यू शुड बी थैंकफुल कि गॉड हैज गिवन यू दैट प्लेस, कि तुम किसी के काम आ सक रहे हो। तो तुम उस कमिटमेंट को समझो और उससे पीछे मत हटो, यू अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने को अलग ही मत समझो। उस समय मैंने ये सोचा था, मतलब एक बार खराब लगा, ऑब्वियस बात है, लुकिंग एट हिज फेस, बट देन मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अदर पीपल वर देयर टू टेक केयर ऑफ हिम, एंड यहां पे अगर हम नहीं रहते, उसमें नहीं पढ़ाते, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता, और नेक्स्ट डे दे कुड नॉट हैव परफॉर्म द वे दैट दे वांटेड, बिकॉज़ दे आल्सो कॉन्फाइड इन मी कि मैम आएगी, मेरा सेशन लेगी, और भले हम कितना ही पूरा साल प्राइवेट, वो होता है ना मोटिवेशन मिलता है एक दिन पहले एग्जाम के पहले, और एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मेनी पीपल यू नो हु आर टेकिंग मोटिवेशन फ्रॉम मी, उनका मोटिवेशन हिल जाता है। बहुत सारे लोग बच्चे एग्जाम्स वगैरह ठीक से नहीं दे पाते, देते भी अच्छा, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड, या एक दो बच्चे का एग्जाम मेरी वजह से खराब जाता, तो यू नो वो भी खराब लगता है ना। तो बोथ द थिंग गॉट मैनेज। सो मैंने अपने आप को समझाया, मतलब मैंने अपने आप को क्या, मेरे जो बाकी लोग हैं मेरे फैमिली, उन्होंने मुझे समझाया कि इट्स ओके, हम लोग तो यहाँ पे थे ना, मतलब एंड यू हैव टेकन केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स, इट इज ओके, यू आर आल्सो वॉरियर। तो ये चीज हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में कि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। और कभी अपने को क्रिटिसाइज मत करना कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर योर क्लोज वन या व्हाटएवर, यू रिमेंबर कि तुमको ऐसा ड्यूटी मिला भगवान से, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान का नाम जप करो तो ही फायदा होता है। तुम ये जो काम करो, ये जो रिस्पांसिबिलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है, समझ में आ रहा है, जो तुमको भगवान ने सिलेक्ट किया है ये सब करने के लिए रोल, तो जिसका जो रोल है लाइफ में उसको बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर लाइफ, ठीक है।